पता नहीं होगा किसी से, इसको डिस्टर्ब बना करना। हटो हटो। मिटा देना। पहले क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या बताइए। दोनों एक साथ एकदम लागू। पढ़ो। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या किसके लिखाई? क्वेश्चन दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का पहले ऐसे लिखो, ऐसे दो संख्याओं का योग 24 शॉर्टकट में लिखे दो संख्याओं का योग बराबर 24। और क्या लिखा? उसमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या एक संख्या दूसरे संख्या की दोगुनी है। दूसरे संख्या की दो गुनी। कितना है? संख्या बताओ। दोनों संख्या बताना है। दो संख्या है ना, दोनों संख्या पूछा है। अच्छा, दोनों संख्या बराबर होगा? नहीं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है तो अलग अलग मानेंगे ना। बराबर होगा तो मान लो ए, अगर किसी को ए माने किसी को बी माने, बराबर होगा तो ए बराबर बी आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या मानेंगे? अलग अलग। ए मान ले और बी मान ले दोनों संख्याओं को। अच्छा, ऐसे माने ए बी या केवल अलग अलग ए बी माने? अलग अलग। बोलो। अलग अलग। अंकों की बात नहीं हो रही है ना, संख्या मानना है, पूरा संख्या। पूरा संख्या क्या मानोगे? इसमें जो ए बी होता है, इसमें ए अंक होता है और बी भी अंक होता है। ठीक है, पूरी संख्या को क्या कहा जाता है? यक्स। क्या कहा जाएगा? या सी मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर। माना दोनों संख्याएं, माना पहली संख्या कितना है? क्या जी? ये मान लें और दूसरी संख्या क्या मान लें? अपनी तरफ से कुछ नहीं करो, सीधे सीधे शुरुआत में जो जैसा क्वेश्चन कह रहा है केवल क्वेश्चन सुनते जाओ। दूसरी संख्या बी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है वैसे लिखते जाओ। दो संख्याओं का योग, एक संख्या ए माने एक संख्या बी, यानी ए प्लस बी। ए और बी का योगफल कितना है? यही तो है ना दो संख्याओं का योग। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, यानी ए में बी जोड़ोगे कितना आना चाहिए? 24। ए प्लस बी बराबर 24। इक्वेशन मिल गया है वो। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। इसको लिखो इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1। बगल में भी कुछ लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। इसमें ए बी दो चर पद है ना, और दो चर पद है तो क्या युगपत समीकरण हो गया? युगपत समीकरण देखो, उसको छोड़ो। दो चर है तो कितना इक्वेशन चाहिए? दो। अकेले से सॉल्व भी नहीं होगा। अकेले से क्या करोगे? बी को मान इधर भेज दिए, ए बराबर 24 माइनस बी। बी हटेगा चाहे ए हटेगा? हमको तो ऐसे अंक में उत्तर चाहिए ना। उत्तर क्या होता है? उत्तर हमेशा अचर पद में लाना है। अचर पद मतलब 1 2 3 50 10 45 2.4 माइनस 3.3 ऐसे आना चाहिए। ए बी सी कितना ही आना चाहिए, चाहे XYZ में। नहीं हटेगा ना बी, चाहे ए नहीं हटेगा। एक और समीकरण दिया है, एक संख्या दूसरे संख्या की दो गुनी है। एक संख्या दूसरे संख्या की दो गुनी। पहली संख्या लिखा है एक संख्या एक संख्या दूसरे की, मान लो पहली संख्या जो है दूसरे संख्या की दो गुनी है, मतलब a बराबर कितना होगा? 2 गुणे b। बोलो इक्वेशन नंबर बराबर आ गया ना। जहां बराबर आ जाए क्या होता है वो? इक्वेशन समीकरण
ए का मान 2 भी है, इसमें a प्लस b का मान 24 है। अच्छा a बराबर 2b है ना, a का मान इसमें रख दें, लिखो सम इक्वेशन, समीकरण है कि इक्वेशन, हिंदी में इंग्लिश में बोलो, इक्वेशन 2 से a बराबर a का मान 2 भी रखना इक्वेशन 1 में रखने पर इसके बीच में लिख दो, a का मान इसके नीचे लिखना, नीचे में a बराबर कितना है क्वेश्चन 2 में 2b, 2 गुणे b मतलब 2b। अब रखो a के जगह पे क्या रखना है, b के जगह पे नहीं रखना है, b को छोड़ो, जो फालतू चीज छोड़ो उसको, बराबर 24 का भी मान नहीं रखना है इसमें, 2b प्लस b बराबर, बोलो b में b जुड़ता है ना, 3b एक परिवार के लोग हैं आपस में जुड़ जाएंगे, 24 तो b बराबर 24/3 8 नहीं ऐसे गुड़ा में तो भाग में जाएगा ना, 24 बटे छोड़ दिया बराबर। तो b संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या मिल गया, दूसरी संख्या b माने थे ना, यही तो मिल गया, दूसरी संख्या क्या हो गया 8, क्या हो गया, यानी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है 8 है, कितना है। अब b यहाँ भी बराबर लगा, समीकरण मान लो इक्वेशन 3 से, अच्छा b का मान इसमें रखोगे a का मान आ जाएगा ना। अब लिखो इक्वेशन 3 से सबसे छोटा क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन 3 से b का मान इक्वेशन कितना में, बोलो किसी में रखो, किसी में भी रख दो आ जाएगा आंसर। किस में रखें ये इसमें रखें, एक में रखने पर b का मान कितना है, इसका बीच में लिख देना, b बराबर 8, a प्लस a का मान नहीं रखना है ना, 8 b बराबर, बोलो सब लोग बोलो, इसका आवाज नहीं पिटेंगे, a बराबर आई प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, 24 माइनस 24 में 60 हजार, 16 उत्तर कितना मिल गया, 8 उत्तर 8 a बराबर 16, b बराबर 8 देखो एक संख्या 16 था, दूसरी संख्या 8 उत्तर की जांच कर लो, क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 24 ना, 16 8 जांच, उत्तर की जांच ना, उत्तर की जांच मतलब जो क्वेश्चन में कहा है हमारे पास सही है कि नहीं, 16 दोनों संख्याओं का योग 16 प्लस 8 बराबर, अलाना कितना था 24 है, एक संख्या दूसरे संख्या के दोगुनी है, 16 बराबर 2 भी गई, 16 बराबर 16 ना, बोलो सही है हमारा उत्तर। अब उत्तरमाला देखने की जरूरत अब नहीं है, कई क्वेश्चन का फायदा ये होता है उत्तरमाला देखे बिना तुम चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। इसको लिख लो, चलो उसमें आ गया ना कैमरा, मिटा दें, हाँ मैंने फोटो में खाली रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा, फोटो जाएगा केवल, ठीक है मिटा दें, समझ आ गया है ना। अब एक सवाल तुम लोग लगाओ, तुम लोग बोलना हम क्या लिखते हैं, बोलो क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ो क्वेश्चन जल्दी,
दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से ये बता कि चौथा होगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से अधिक है। दो संख्याओं का योग, ठीक है। कोई भी दो संख्या होगा, इसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तब क्या मान लो छोटा संख्या क्या है, या पहली संख्या दूसरी संख्या समझ लो। माना किताब फरिया दीजिए, किताब फरिया दीजिए। माना दो संख्याओं का योग छोटी संख्या कितना किताब है। है ना, ये लिया था। माना दोनों संख्याएं क्या है। ये लिखी तो तुम का है, तुम जाओ, तुम्हारा फरिया है ना, तुम्हारा हो गया ना, तुम्हारा हो गया कंफर्म। कितना जब ये मान लिए क्वेश्चन हल हो, अच्छा, अभी कुछ करना है जी, बताइए। केवल मानने में ही दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन का है पढ़ो, दो का छोटी किताब संख्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना है ना, 3 साल पढ़ो। इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। मान लो ये बड़ा है, इसी को बड़ा मानो। आधा तिहाई होई ना, माना ए बड़ा है, ए बराबर 3 गुना है। समा पर गिर 3 गुना 17 दोनों संख्याओं का योग का है, यानी a प्लस b ना। योग मतलब इसी को योग बोलते हैं, इसी को जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और कितना परसेंटेज छूट भी ऐड, तो होई। इंग्लिश में ऐड और इंग्लिश में एडिशन होगा। एडिशन, ऐड या सम, यस यू नो। सम का 2 अर्थ होता है इसमें। क्या होता है। जोड़ सम का मतलब क्या होता है। जोड़ हाँ, यहाँ पे सम का मतलब जोड़ है, ठीक है। सम का जब चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ोगे, सम का मतलब क्या होता है। क्या होता है। इसी को प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल। PLE नहीं, देखो 1245 रुपया पूरा हुआ होगा, 63 रुपया छूट गया, 1182 रुपया भरना है, नहीं PLE, तो 1182 का आधा PLE होगा ये, ठीक है। ओ का आधा प्रिंसिपल। यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है इसमें। जोड़ सम का मतलब ऐसे समझो, सम का मतलब रुपया भी होता है। सम का मतलब कौन सा रुपया, मूल्य, प्रिंसिपल। और सम का मतलब जोड़ भी होता है। यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है। जोड़। इसी को बोला जाता है योग, इसी को बोला जाता है जोड़। दो संख्याओं का योग कितना, यानी a प्लस b ना। एक संख्या a एक संख्या b है, दोनों का जोड़ कितना बोला है। 11 18 9 18 591 रुपया हुआ सब। अब इसका आधा कर है ना, दो संख्याओं का छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक है। छोटी संख्या है, छोटी संख्या मान लो, बड़ी संख्या मान लो a है, छोटी संख्या 3 गुने से 3, छोटी संख्या का 3 गुना यानी 3b, 3 गुणे प्लस कितना अधिक है। अब सर जी जोड़ के देखिए, जाओ तुम दोनों जाओ। 3b में 3 जोड़ोगे तब जाके इतना होगा, ठीक है। इसको हल कर सकते हो ना, दोनों तरफ भी आ गया है। 91 है ना, 591 का हो गया बराबर 91 का आधा कर इधर भी भेजोगे 3b माइनस b हो जाएगा ना। 3b माइनस b प्लस 3 बोलो बराबर कितना आ जाएगा। 2b प्लस 2 की घन 3। इधर कर देना बोलो समझ आ गया। इक्वेशन एक, इसको हम इक्वेशन क्यों नहीं बनाए, बड़ा था इस साल हो सकता है, हल हो सकता था ना। इसको जब इक्वेशन दिखे उसको छोटा अगर कर सको, छोटा कर दो, छोटा कर दिए। अरे ऐसे यही तो है 2b प्लस 3, यही इक्वेशन एक है ना। क्या बोलूं, देखो यही वाला चीजें लिखा है ना, छोटा करके उसका प्रयोग करोगे तो मान लो इससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाला आसान होगा, छोटा हो गया। आगे बोलो, आगे क्या लिखा है। ए बी दो चर पद है। अच्छा नहीं, दो चर पद है, दो इक्वेशन एक और चाहिए। ये मत सोचना कि इसको एक इक्वेशन बोल दो, इसको 2 इक्वेशन, इसी से बना है ना। दोनों का इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन अलग अलग चाहिए, उसी से नहीं बना होगा। कैसे बनेगा क्वेश्चन में आगे बढ़ो, आगे छोड़ दिया हो। यदि दोनों का अंतर 5 है, कितना? 5 है तो यदि दोनों का अंतर 5 है, दोनों का अंतर यानी a माइनस b बराबर खट्टा के दो, हाँ। 5 दिया गया, तो दिया गया, आधा बाकी बना है, आधा दिया गया, फिर लिखो दिया गया ए जमा के a माइनस b बराबर
नहीं माइनस छोटा है। कब दो किताबों का पिया सेट में कैसे बताओ का ए का मान यहाँ से है ना, तुम सबका या तो लेकर आ ए का मान रहे निकाल के इसमें रखो या ए का मान निकाल के इसमें रखो, चाहे बी का मान निकाल के इसमें रखो चाहे बी का मान निकाल के इसमें रखो। सेट लगा के यहाँ से सीधे दिख रहा है ए का मान निकल गया, इसमें रख दें। लिखो समीकरण 1 में समीकरण इक्वेशन लिखे ना, या और खरीद लो और बाकी बने कुछ खरीद लो। आई जा और एक बार कैसे किताब दे दे सेट खराब कर दे। 2 से भी निकालो। भाई है दोनों कपड़वा ए का मान कितना आया? ए बराबर 2b प्लस हां आई हां जी नया दे इक्वेशन कितना में रखा है? रखने पर मुझे क्या लिखा है? यहाँ से 2b प्लस 3 इसमें रखना है। लिखाओ नौका की तो बोल एक जगह पे 2b प्लस 3 क्या लिखें? नहीं तो हम परेशान हो इतने रोज किताब निकलने अरे यहाँ पे ये है ना, यहाँ से a का मान इसमें रखना है। तो बोले एक जगह पे ये लिख दें, मैं बोल रहा हूँ तो जब 2b प्लस मुश्किल में है 3 तो पहले का मान जैसे रखो, कोष्टक बना दो। माइनस लगाए ना, b का मान नहीं रखना, b को छोड़ दो। बराबर कितना है? कि पापा का नाम की तो अब b भी आ गया, ये हट गया अपने आप। किसी बोल अब ये हल हो सकता है ना आसानी से। नहीं हो तो एक दिन बैठ के वसूल ले पैसा 2b प्लस 3 माइनस b लेकिन से आधा लेख में दे दिया कौन बराबर? तो आ जाएगा अच्छे से दोनों अब देखो दोनों होई 2b में से एक b जा, एक b, एक b मतलब b को क्या लिखा जाता है? एक b को b ही लिखा जाता है। बोलो अभी आने एक बात है हमको 3 इधर बचा है, इधर 5 है, इधर भेजोगी अब का प्लस 3 तो माइनस हो जाएगा ना, b बराबर 5 माइनस अब का जल्दी इधर आओ अब का होगा 5 माइनस 3 बराबर 2। का मान कितना आ गया? उत्तर मिल गया। पगला गए हो तुम दो लोग संख्या माने होगा a और b, a का मान आ गया। a का मान कैसे निकलेगा? a का मान किसी में b रखो, इक्वेशन एक में रख दें, जाके खरीद के इसमें रखिए, इसमें और आसानी से आ जाएगा। बोलो जाओ मान लो पूरा करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें सीधे घटा दो आ जाएगा। किसी में भी रखो आंसर हाँ वही आएगा। उसका ये पेजवा निकाल के गिन लेना इक्वेशन जो गिन लेना 3 से तुम क्या जाके खुद उसकी कॉपी उठाना और अपनी कॉपी उठाना और हाई पेज देख लेना और वो पे इक्वेशन 3 में किसका मान किसी निकला भी का है? आता है ना उससे भी मांगा रहता है लेकिन भाई इस दो का तरह मान ना निकला है। वो स्मूथ रहता है किस चीज का मान निकला? b का निकला है ना, कितना निकला है? हाँ, और इससे क्लीन रहता है 2। b का मान यानी कितना निकला? इक्वेशन इसमें रखिए, एक में कि दो में? इक्वेशन 2 में रखना, एक में भी रख सकते हो मन कर। अब बताओ a बराबर क्या रखें? इसमें a बराबर नहीं है, एक वही रहने दो, मत छेड़ो। माइनस लगा है b की जगह पे, जब भी मान रखो कोष्टक लगेगा ना, बराबर कोष्टक जब भी घटाओ जोड़ो मान रखो कोष्टक लगा दिया करो। कोष्टक खोलोगे तो a माइनस 2 बराबर a बराबर आई माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, घटा है अब जुड़ जाएगा ना, मान दू a बराबर कितना आ गया? उत्तर हमारा a बराबर b बराबर कितना आया था? यानी दोनों संख्या कितनी है? उत्तर की जांच करें। क्वेश्चन पढ़ो। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से अधिक है 3 गुने से कितना? 3 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग, दोनों संख्या 7 प्लस 2 यानी दोनों संख्या कितना आ गया? 9 आ गया ना। 9 बराबर कितना आना चाहिए? तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना यानी 2 गुणे दूसरी संख्या 2 है ना, 2 गुणे 3 प्लस 3, 3 गुणे से 3 अधिक, 3 गुना ही हो गया, 3 अधिक प्लस 3 जोड़ेंगे। अब देखो 9 बराबर इधर को 9 आना चाहिए ना, तभी 9 बराबर 9 होगा। इन दूनी 6 6 3 9 बराबर 9 सही है। 9 बराबर 9 होता है ना। आई 1 बराबर 2 आ जाता तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, यानी गलत होता है। ठीक है, 9 बराबर मान लो दूसरा कुछ 10 आ जाता है, 9 बराबर 10 होता है नहीं, तो ये उत्तर में मेरा गलत होता है, यानी हम कहीं गलत किए हो तो प्लस में या माइनस कहीं छोड़े होंगे।
उत्तर सही है। एक और चीज लिखा है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने 5 आना चाहिए। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या 7 है, छोटा वाला कितना आता है 5। 5 बराबर इधर भी 5 इधर भी, उत्तर सही है। बेटा दे बैठो। अब असली सवाल आया तीसरा वाला, अंक वाला। इसमें अंक नहीं था ना, अंक था लेकिन अंक निकालना नहीं था। तीसरा सवाल पढ़ो। पढ़ो सब लोग पढ़ो तेज से। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से अधिक है यदि संख्या अंकों की 2 अंकों की एक संख्या बोला है ना, 2 संख्या नहीं बोला है। माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या यक्स मान ले, यक्स है, ठीक है। अभी यक्स में अंक की बात हो रही है, अंक कैसे लिखोगे? 2 अंकों की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या तो x बराबर कितना होगा? ये भी लिखेंगे ना, बोलो। x मान कर ना लिखो, सीधे डायरेक्ट ए बी लिखो। क्या लिखोगे? ए बी का मतलब पहले बताए थे। 10 गुणे माना वह 2 माना वह 2 अंकों की संख्या कितना है? x को कैसे लिखोगे? 10 गुणे 1 प्लस b। डबल लिखे इसको खोल के क्या लिखा जाता है? आगे बढ़ो। अभी केवल माने हैं, अभी क्या लिखा है ये इक्वेशन नहीं है, ये तो एक x का मान है ना। इक्वेशन अब बनेगा ए बी में। बोलो। अरे पढ़ो क्वेश्चन में। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अधिक से 1 अंक अधिक है। इकाई का अंक क्या है? दहाई का अंक इकाई अंक कितना है? दहाई अंक क्या है? ए है। अब बोलो क्या दिया है? इसको दिया है, क्या दिया है? इकाई का अंक क्या है? बी ना। क्या लिखा है? लिखते जाओ, पढ़ते जाओ। दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी b बराबर a प्लस दहाई का अंक क्या है? a, 1 से 1 ज्यादा है। हम तुमसे कहे 9 11 से 2 कम है, इसका मतलब 9 बराबर 11 माइनस 2। 11 से 2 कम है, तब 9 ही 9 है। बोलो, यही तो लिखे हैं। मान लो 7 बराबर 5 प्लस 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 होता है ना। हम कैसे कहेंगे? 7 क्या है? 6 से 1 अधिक है। b क्या है? 1 से a से 1 अधिक है। अब बोलो, 2 मिल गया ना समीकरण 1। दो चर पद है, 2 इक्वेशन चाहिए। एक ही इक्वेशन बना, ये इक्वेशन नहीं है, बराबर दिख रहा है लेकिन इक्वेशन नहीं है। 2 कॉपी है उसमें से पेज